नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आर्यवर्त क्लासेस में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब सबसे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति आगे होती क्या है, मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे। अब तुम्हें पता ये क्या है, ये मैंने ग्राफ खींच दिया, ये एक्स एक्स है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, ये है वाई एक्स मतलब वाई एक्सिस। अब ये जो एक्सिस है ना, ये क्या है, ये निर्देशांक है, मतलब कि भाई कोई पॉइंट की क्या डायरेक्शन है, क्या उसकी पोजीशन है, ये हमें ये बताते हैं। ठीक है, समझ लो कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट मैंने पी मान लिया। अब इस पॉइंट के दो निर्देशांक होंगे, दो क्या होंगे, दो इसकी पोजीशन होगी। एक तो हो गया एक्स एक्स वाली और एक हो गया वाई एक्स वाली। ठीक, तो इसमें हमें ऐसे ही पढ़ना है एक्स एक्स के और वाई एक्स के बारे में। अब ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री। अब इसमें ज्योमेट्री मतलब इसमें पढ़ेंगे आगे, जैसे हमें भाई कोई हमें दो पॉइंट दे दिए, एक पी हो गया और एक हो गया क्यू। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में दूरी है ना, ये दूरी, ये हमें इसमें निकालनी होगी, इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी। अब वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, इसमें बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया हुआ है। बिंदुओं के बीच की दूरी, उसका क्या फॉर्मूला है उसका, अंडर रूट। अब देखो, अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसके दो एक्सेस होंगे, एक एक्स और एक वाई। अब इसके भी दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स और वाई। अब पहले वाले को नाम दूंगा मैं x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। पहला x1 y1, दूसरा x2 y2। ठीक, अब इनकी दूरी निकालनी, तो फॉर्मूला है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। चाहे तो ये लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई सही लगा लो, दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। ये होती है इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला। अब जैसे कि मैं अगर क्वेश्चन लिखूं, एक ध्यान से देखना बिल्कुल, इनको करेंगे कैसे। एक तो मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ, ये एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल। बिंदुओं 0, 5 और -5 और 0 के बीच की दूरी हमें निकालनी, इनका डिस्टेंस निकालना। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला, इसे इसका नाम दे दूं मैं, इस फॉर्मूले का नाम है दूरी सूत्र। क्या कहते हैं इसे, दूरी सूत्र, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, ये इसका नाम है। तो मैं इसमें अब ये दिया हुआ एक पॉइंट, ये रहा, माना बिंदु 0, 5 व -5, 0 है। ये दो बिंदु दिए हुए, इसका नाम ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब फॉर्मूला तुम्हें पता ही, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र कि भाई x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। अब x1 की वैल्यू क्या, x1 की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, 0, 0 माइनस x2 की वैल्यू माइनस के 5, ये मैंने ऐसे रख दी, इन्हें कर दिया दोनों का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू यदि 5 माइनस y2 की वैल्यू क्या है, 0, 0 का होल स्क्वायर ये कर दिया। अब ये 0 जगह दो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 0 क्या हो जाए 5, इसका होल स्क्वायर। अब अगर 0 में 5 जोड़ूंगा तो 5 क्या होगा, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो ये जोड़ के क्या हो गया √5।
अब रूट तो तुम्हें निकालना आता होगा, रूट 5 की वैल्यू यहाँ पे मैं दिखा दूँ तुम्हें। इनके एलसीएम लेंगे, 2 से 25 डिवाइड, 5 बने 25, 5 में 5। अब जिसका जोड़ा बन गया वो तो बाहर, और जो जोड़े में नहीं है वो अकेला रूट में होगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आई 5√2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में क्या कि भाई कोई भी हमें 2 पॉइंट देकर रखेंगे, हमें उसकी दूरी निकालनी है। दूरी सूत्र ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ऐसे ही हमें एक पॉइंट ये दे रखा, एक पॉइंट ये, इनके बीच की हमने दूरी फाइंड की। ठीक, धन्यवाद।